नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम जानने वाले जो हमारा डीपीएससी या एनटीटी, डीपीएससी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन और एनटीटी का फुल फॉर्म होता है हमारा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ये जो हमारा 2024-26 का जो है एडमिशन होगा, जो कि एससीईआरटी दिल्ली के द्वारा कराया जाएगा, उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में हम कोर्स के बारे में जानेंगे। इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, एज कितनी है, फ़ीस कितनी है, एडमिशन कैसे होगा और एग्ज़ाम कब और कैसे होगा, इसके बारे में हम जानने वाले। तो चलिए ये शुरू करते हैं, जानते हैं कि इस कोर्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जाना है अपने ब्राउज़र पे, कोई सा भी आप सर्च इंजन यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, तो क्रोम पे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है SCERT। आप देख सकते हैं यहाँ पे SCERT admission.nic.in। ठीक है, आप इस पर क्लिक करना है आपको। एक मिनट, ये देखिए आप SCERT admission.nic.in, इस पर जैसे ही अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे पब्लिक नोटिस पे, तो आपको एक प्रोस्पेक्टस दिखेगा, डीपीएससी प्रोस्पेक्टर डीपीएससी 2024। ठीक है, शेड्यूल के लिए वीडियो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दिया और अपलोड कर दिया है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, अभी खुलेगा, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये देखिए, आपके पास आएगा एक ऐसा इंटरफेस, प्रोस्पेक्टस 2024 डीपीएससी 2024, और यहाँ पे आपको एक वीडियो देखने को, पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो इस पर क्लिक करते ही आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो गया। अब इसको जानते हैं इस कोर्स के बारे में। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके द्वारा आपको कोर्स की पूरी डिटेल मिल जाती है। तो अगर हम बात करें डीपीएससी की, तो डीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ठीक है, इसको एनटीटी भी कहते हैं, नेशनल कह रहा हूँ, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। आपको नाम से पता चल रहा है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स को करने के बाद एक, या प्री स्कूल कोर्स को करने के बाद एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में जानते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो इस कोर्स को कराते हैं। तो जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्टीट्यूट दिख जाएंगे जो इस कोर्स को कराएंगे। ठीक है, ये सब ना प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू द SCERT फॉर डीपीएससी कोर्स। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए आपके पास ये इंस्टीट्यूट देख सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करके खुद भी आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर आप जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 4 पे आएंगे हम। ठीक है, ये आप जैसे स्क्रॉल कीजिए, ये आप देख सकते हैं, ये तो आपका वो सब्जेक्ट है जो आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो जो आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, उसका ये। तो ये तो बात की बात है, जब आप एडमिशन ले लेंगे तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा ही, और कोर्स की पूरी तैयारी कराऊंगा। तो इस पर आप देख सकते हैं, इधर नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। एक कहाँ चला गया, एक तो जैसे आप देखेंगे चैप्टर 4 आपको देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर बात करूँ 12 पे, पेज नंबर 12 पे आपको चैप्टर 4 दिखने को मिलेगा, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें एलिजिबल है इस कोर्स को करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखी जाए तो एलिजिबल कैंडिडेट की बात करें जाए तो आप देख सकते हैं कैंडिडेट सीकिंग द एडमिशन, आपने 12th पास कर रखी होगी। ठीक है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स होने चाहिए बेस्ट 5 सब्जेक्ट को मिलाकर। ठीक है,
5 सब्जेक्ट को मिला के आपके पास 50% 50% अगर आपके पास मार्क्स है तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर आपके पास कोटा है जैसे ST SC और PWD OBC वालों को कोई इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे। तो हमारे पास SC के लिए, ST के लिए और PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप इसके लिए 45% आपको 5 सब्जेक्ट मिला के आपके अगर इतनी मार्क्स आए हैं 12th क्लास में तो आप इस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, फॉर्म तो फिलअप आप स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको एडमिशन के लिए आप अगर जाएंगे तो आपके इतने मार्क्स आने चाहिए। आई होप आप जानते हो कि अभी तक 12th क्लास का रिज़ल्ट नहीं आया है। अगर आ गया तो आप देख लीजिएगा, तभी फॉर्म फिल कीजिए। तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए, 15 मई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। और नीचे अगर आते हैं तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आपको एक फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, वो भी MBBS डॉक्टर आपको लिख के देगा, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें आपके पास मिनिमम एज लिमिट तो नहीं है, अपने 12th पास के वही आपके लिए मिनिमम एज है। ठीक है, जिस भी एज में अपने पास किया। लेकिन अगर बात करूँ मैक्सिमम एज की तो आपके पास 24 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30 सितंबर 2024 तक। और 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है आपका किसको, SC ST और PWD को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन प्रोविज़न की, तो रिजर्वेशन प्रोविज़न में आप देख सकते हैं जो 85% सीट है वो NCT ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट के लिए रिज़र्व है। और जो 15% सीट है वो आउटसाइड ऑफ दिल्ली, भारत के किसी भी हिस्से से, किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश UT से अगर है, तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 15% सीटों का रिजर्वेशन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी कहाँ पे सीटें हैं। तो 85% के लिए अगर बात करूँ तो जनरल के लिए 533 सीटें हैं, OBC के लिए 148, SC के लिए 148 सीटें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए SC के लिए 74 सीटें, NCC वालों के लिए 12 सीट। ठीक है, स्पोर्ट्समैन के लिए 18 और एक्स सर्विसमैन के लिए 13 सीट है। ठीक है, 85% में। अगर आप वार्ड मेंबर है दिल्ली के स्कूल में तो आपके पास 20 सीटें और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए 30 सीटें, यानी टोटल दिल्ली वालों के लिए 996 सीटें हैं। वही अगर बात करूँ आउटसाइड ऑफ दिल्ली के लिए, ठीक है, तो उनके लिए हमारे पास 102 सीटें जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 26 सीटें हैं और SC के लिए 16 सीटें, ST के लिए 14 और PWD के लिए 6 सीटें हैं। तो टोटल 74 सीटें हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके पास इतनी सीटें इनके पास आती है, तो आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपको इंस्टीट्यूट वाइज रिजर्वेशन दिखा रखा कि किस इंस्टीट्यूट में कितना रिजर्वेशन है किस कैटेगरी के लिए, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपने नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट हो गया ये। OBC कैंडिडेट आपके पास ये बात करूँ अगर ST SC अगर OBC है तो आपके पास जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके नाम के साथ। ठीक है, आप पहले से ही आप अप्लाई करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है कोटा का वो आपके नाम पे ही होना चाहिए। उसके बाद PWD के लिए अगर बात करें तो PWD के लिए 40% का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किससे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिला हुआ। ठीक है, सर्टिफाइड मिनिमम 40% डिसेबिलिटी ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद NCC से आप अगर अप्लाई करें तो आपके पास A और B सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्पोर्ट्स से अगर आप अप्लाई करें तो नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वार्ड मेंबर से आप कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करूँ फ़ीस की तो चैप्टर 4 इसमें आपको ये आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस के लिए क्या इनका हिस्ट्री का जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 10 नंबर का। उसके बाद जनरल साइंस आएगा आपका 40 नंबर का, जिसमें से हिस्ट्री 10 नंबर का, पॉलिटिकल साइंस 10 नंबर का, ज्योग्राफी 10 नंबर का, इकोनॉमिक्स 10 नंबर का। जनरल साइंस आपका 40 नंबर का आएगा, जिसमें फिजिक्स 10 की, केमिस्ट्री 10 की, बायो 10 नंबर की और कंप्यूटर साइंस आपका 10 नंबर का आएगा। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं मैथ्स तो 10 नंबर का आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी 10 नंबर का और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड आपका 10 नंबर, तो टोटल 30 नंबर का हो गया। हिंदी और इंग्लिश 10 नंबर का आएगा। तो इस कोर्स के एडमिशन के लिए आप देख सकते हैं, आप ये जो सिलेबस है इसकी तैयारी जो होगी 10th क्लास तक के लेवल की आएगी।
लेवल जो इसका 10th क्लास तक का होगा। तो तैयारी के लिए आप 10th क्लास तक की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बुक भी आती है वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मुझे तो देखो किसी बुक पे भरोसा होता नहीं है। आप 10th के लेवल तक का जो भी आप नोट्स है उस पर पढ़ोगे उसी से काफ़ी होता है। ठीक है, अगर इसके अलावा कुछ बात करूँ तो आप या तो यूट्यूब से भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं वी एकेडमिक्स टीचिंग के साथ, जो कि मैंने इन चैनल पे ऑलरेडी मैंने इकोनॉमिक्स का और कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने हिंदी के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होंगे। 30 मई को आपका एग्ज़ाम है इसका, ठीक है, आपने शेड्यूल देखा होगा। तो 30 मई का आपको एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा मैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो अगर आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होगी, तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको दिख जाएगा। एक मिनट ज़रा नीचे देखूँ मैं, हाँ ये देख सकते हैं आप। DPSC के लिए टोटल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50 कह रहा हूँ 500 रुपये फ़ीस है। अनरिजर्व कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के लिए ST SC और PWD के लिए 250 रुपये। लेकिन अगर आप 2 कोर्स DLED एंड DPSC दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी वालों को 1000 और रिजर्व कैटेगरी वालों को 500 रुपये देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ये आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि कोर्स की क्या फ़ीस रहने वाली है, DPSC का जो कोर्स है इस कोर्स की फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे। एक मिनट देखता हूँ मैं ज़रा। ये देख सकते हैं आप, चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे आप। ठीक है, कोर्स फीस फॉर सेल्फ फाइनेंस रिकॉग्नाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों के लिए कितनी फ़ीस रहने वाली है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट सीकिंग द विड्रॉल द एडमिशन अमाउंट इधर लिखा हुआ है। फ़ी इज़ अ पेड टू क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली आपको फ़ीस देना पड़ेगा। एंड इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन क्वार्टरली फी विल बी रिफंडेबल। अगर आप एडमिशन को विड्रॉल कर लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो क्वार्टरली। प्राइवेट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट आर परमिटेड टू चेंज द मैक्सिमम सम ऑफ 30,000 रुपये पर ईयर इंक्लूसिव ऑल काइंड्स ऑफ फीस इंक्लूसिव एग्जामिनेशन फ़ीस। ठीक है, 1100 रुपये पर एनम, यानी एक साल का आपको 30,000 रुपये फ़ीस देना पड़ेगा इस कोर्स के लिए। ये कोर्स सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही कराती है, तो 30,000 कोर्स आपको देना पड़ेगा इस फीस के लिए पर एनम। ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हैं 7,500 क्वार्टरली फ़ीस होगा आपका। तो 2 साल का एक कोर्स होता है, तो 2 साल के कोर्स में अगर आपको पूरा 60,000 रुपये कोर्स के लिए खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, बस और कुछ है नहीं इसमें आपको जानने के लिए। एडमिशन फ़ीस ही रह गया था, अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपको जानने वाली जो चीज़ें थी बस इतनी ही थी, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका एडमिशन कल से यानी 25 मार्च से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। और अगर तैयारी करने के लिए आप 10th क्लास तक के जो लेवल की जो सिलेबस है उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ आपको देखा यहाँ पे सिलेबस को डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन मैंने अपने चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर पूरे डिटेल में सिलेबस को पूरा बता रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको देखिए और आगे तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।